देखिए, कल मैंने आपको लास्ट सेक्शन 271 बताया था एंड सेक्शन 271 वाज डिसओबीडियंस टू क्वारंटीन रूल। ठीक है, क्वारंटीन रूल के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज क्वारंटीन रूल एंड व्हाट ऑफेंस इज क्रिएटेड व्हेन वी डिसओबे टू द क्वारंटीन रूल। अब आता है सेक्शन 272। Section 272 is related to adulteration of food or drink intended for sale. Adulteration of food or drink intended for sale. Understand one thing. यहाँ पे एक चीज समझना बड़े ध्यान से। Adulteration का मतलब क्या होता है और intended for sale का क्या मतलब होता है। Adulteration का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस मिक्स करना जो कि उस ड्रिंक या फूड में मिक्स नहीं किया जाना चाहिए था। मतलब कि एडल्ट्रेशन को आप कह सकते हो कि कोई भी अनवांटेड चीज उसके अंदर मिक्स करना जो या तो पूरा का पूरा डिफरेंट हो या उसी टाइप का हो लेकिन इंफीरियर क्वालिटी का। ये मत समझना, एडल्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें कोई जहर वाली चीज डाल रहे हो, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि वो जो चीज आप डाल रहे हो वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि एडल्ट्रेशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ड्रिंक है जिससे दूध और शुगर से बनाया जाता है। ठीक है, दूध और शुगर से बनाया जाता है। अब सपोज करो कि मैंने उसमें दूध की जगह दूध तो डाल दिया लेकिन कौन सा वाला, इंफीरियर क्वालिटी वाला, पाउडर वाला दूध डाल दिया मैंने उसके अंदर। तो ये मैंने क्या कर दिया, एडल्ट्रेशन। क्योंकि एडल्ट्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, मिक्सिंग एनी अदर सब्सटेंस वेदर होली डिफरेंट और ऑफ द सेम काइंड बट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। यानी जिस चीज में आप डाल रहे हो, आप उसके अंदर कोई दूसरी चीज डाल रहे हो जो उस पर्टिकुलर चीज से पूरी डिफरेंट या उस पर्टिकुलर चीज से इंफीरियर क्वालिटी की हो। नाउ व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 272? द मिक्सिंग ऑफ नॉक्शियस इंग्रेडिएंट इन फूड और ड्रिंक और अदरवाइज रेंडरिंग इट अनहोलसम बाय एडल्ट्रेशन इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। आपने कोई भी फूड या कोई भी ड्रिंक के अंदर कोई नॉक्शियस सब्सटेंस डाल दिया जिससे कि वो अनहोलसम बन चुका है। अनहोलसम मतलब कि जैसा वो होना चाहिए वैसा नहीं है, आपने उसमें मिलावट कर दी। ठीक है, और आपने जिस चीज में मिलावट करी है, आपने जिस चीज में फूड या ड्रिंक में जो भी आपने इंग्रेडिएंट मिलाया है वो एक्चुअली आप सेल करने के पर्पज से कर रहे हो। दैट फूड और ड्रिंक इज इंटेंडेड फॉर सेल, मतलब आप उसको बेचने वाले हो। तो आपने ऑफेंस कर दिया सेक्शन 272 का। यहाँ पे ये नॉक्शियस वर्ड जो लिखा है, नॉक्शियस एज फूड मींस अनहोलसम एज फूड और इंजूरियस टू हेल्थ एंड नॉट रिपग्नेंट टू वंस फीलिंग, है ना। मतलब कि हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है वो किसी की, वो सही नहीं है, मिलावटी है। ठीक है, तो ये सब चीज होती है। अब एक चीज तो आपको समझ गया कि नॉक्शियस वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब कि वो जो चीज आप मिला रहे हो वो मिलावट कहीं ना कहीं उस चीज कंज्यूम करने वाले को हार्म करेगी, उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, इंजूरियस टू हेल्थ। अगर मान लो कि आपने मिलावट किसी ऐसी चीज से की है दैट इज हार्मलेस, इफ यू आर adulterating the food item with harmless ingredient, then the question arises whether section 272 applies or not. हार्मलेस इंग्रेडिएंट आपने अगर डाला है एडल्ट्रेशन के लिए तो 272 लगता है कि नहीं लगता है। तो बता दूं मैं आपको कि एडल्ट्रेशन विथ हार्मलेस इंग्रेडिएंट्स फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग मोर प्रॉफिट इज नॉट पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। दूध में पानी मिलाना, घी में ऑयल मिलाना, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, देखो दूध में पानी मिलाने से किसी का नुकसान नहीं हो जाता, वो किसी की बॉडी को, किसी के हेल्थ को हार्म नहीं करता। घी के अंदर थोड़ा बहुत वेजिटेबल ऑयल मिला दो तो वो भी इंजूरियस टू हेल्थ नहीं होता है। तो ये दो चीजें, क्योंकि इनमें जो इंग्रेडिएंट मिलाया जा रहा है, जो एडल्ट्रेशन किया जा रहा है वो हार्मलेस है, सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किया जा रहा है। तो दैट इज नॉट पनिशेबल अंडर सेक्शन 272, क्योंकि 272 में पनिशेबल ऑफेंस क्या है, जो कोई ऐसी चीज मिलाओ जिससे कि वो चीज नॉक्शियस बन जाए, इंजूरियस टू हेल्थ हो जाए। जैसे इसके अंदर आता है एडल्ट्रेशन ऑफ लिकर, लिकर यानी कि शराब, एडल्ट्रेशन करना उसका यानी कि उसके अंदर कुछ मिलावट करना। तो अगर किसी ने लिकर के अंदर, क्योंकि इसमें फूड और ड्रिंक दोनों है, किसी ने लिकर के अंदर एडल्ट्रेशन किया है तो सेक्शन 272 में उसका ऑफेंस जो बनेगा वहां पे प्रोसिक्यूशन को क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट द आर्टिकल इन्वॉल्व्ड वाज अ फूड और ड्रिंक व्हिच इज मींट टू बी कंज्यूम्ड बाय लाइव पर्सन।
सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होता है ऑफेंस का वो ये होता है कि जिस चीज में आप मिलावट कर रहे हो वो चीज एक फूड या ड्रिंक होना चाहिए और वो किसी इंसान के द्वारा कंज्यूम करने के लिए बनाया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, द एक्यूज्ड एडल्टरेटेड इट, एक्यूज्ड ने उसको एडल्टरेट किया, उसमें मिलावट करी। सच एडल्ट्रेशन रेंडर्ड इट नॉक्शियस एज फूड और ड्रिंक, उस एडल्ट्रेशन के कारण वो फूड या वो ड्रिंक नॉक्शियस बन चुकी है। That the accused at the time of such adulteration intended to sell such article or knew it to be likely that such article would be sold as food or drink। और accused जब वो मिलावट कर रहा था तब वो जानता था कि मैं इस चीज को सेल करूंगा, या वो ये जानता था, उसको इस चीज का नॉलेज था कि ये चीज जिसमें मैं मिलावट कर रहा हूं ये एज अ आइटम, एज अ फूड आइटम, एज अ लिकर, एज अ ड्रिंक आइटम इसे सेल किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एडल्ट्रेशन ऑफ लिकर के केस में, ये केस था जोसेफ कुरियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1995 का केस था सुप्रीम कोर्ट का। ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 272 के इंग्रेडिएंट इसके अंदर बता दिए। ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट यहाँ पे बता दिए। अब बात कर लेते हैं पनिशमेंट की। तो देखो 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, सेक्शन 272 कंप्लीट। उसके अलावा अलग अलग स्टेट ने इसमें अपने अलग अलग अमेंडमेंट करके रखे हुए, ठीक है। जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश का बताता हूं, तो यही चीज जो सेक्शन 272, अभी आप देखोगे 6 महीने के इम्प्रिजनमेंट से ये चीज आपको बहुत छोटी दिखाई दे रही होगी। आपको लग रहा होगा कि 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है, मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है। बट अगर आपको मैं उत्तर प्रदेश का बताऊं उसका अमेंडमेंट, तो उन्होंने इस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन देके रखा हुआ है। मतलब उन्होंने मिलावट को बहुत ही हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में डाल दिया है। इनफैक्ट उन्होंने और में कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने सीधे लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन लिखा है। मतलब 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट, 8 साल तक का इंप्रिजनमेंट, 5 साल का इंप्रिजनमेंट, कुछ भी नहीं, सीधे लाइफ इंप्रिजनमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। यानी एडल्ट्रेशन को उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा ऑफेंस बना रखा है। लेकिन उन्होंने ये जरूर प्रोविजन में लिख के रखा है कि अगर कोर्ट को लगता है किसी रीजन से हमें लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं देना चाहिए, तो कोर्ट वहां पे जो सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट से छोटी दे सकती है, यानी कम कर सकती है, 10 साल, 6 साल, 5 साल कर सकती है। लेकिन क्यों कर रही है वो स्पेशल रीजन जजमेंट में मेंशन होना चाहिए। तो ये याद रखना कि स्टेट टू स्टेट इसके अलग अलग अमेंडमेंट है, तो आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए प्रिपेयर करो आप उसका जरूर देख लेना। तो सेक्शन 272 यहाँ पे हमने कवर कर लिया, ठीक है। कैसे फूड और एडल्ट्रेशन कहलाता है, सेक्शन 272 का ऑफेंस बनता है, पनिशमेंट कितनी है, सब हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स कम ऑन टू सेक्शन 273। नाउ दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस सेक्शन। पिछले सेक्शन में आपने किसी फूड या ड्रिंक में एडल्ट्रेशन किया था और उसको बना दिया था नॉक्शियस, नॉक्शियस बना दिया था उसको, इंजूरियस टू हेल्थ बना दिया था। वहां पे आप मिलावट कर रहे थे तो आप पे सेक्शन 272 लगा था। अब मिलावट करने के बाद जो अगली चीज होगी वो क्या होगी कि वो मिलावटी सामान को बेचा जाएगा। कहानी समझिएगा, मिलावट करना पहली चीज होती है, मिलावट करने के बाद उसको बेचना दूसरी चीज होती है। मिलावट हो सकता है कोई और व्यक्ति करे और मिलावटी सामान बेचे कोई और व्यक्ति, ये भी हो सकता है। तो सेक्शन 273 डील करता है किससे? जो व्यक्ति नॉक्शियस फूड और ड्रिंक को सेल करता है। इट इज नॉट एन ऑफेंस टू सेल इंफीरियर फूड चीप इफ इट इज नॉट नॉक्शियस। अब एक और चीज समझ लो, यहां पे ऑफेंस है नॉक्शियस फूड सेल करना। नॉक्शियस फूड यानी कि इंजूरियस टू हेल्थ, सिर्फ वही फूड या वही ड्रिंक को सेल करना ऑफेंस होता है। अगर कोई चीज जो कि इंफीरियर क्वालिटी की है लेकिन नॉक्शियस नहीं है, जैसे कि दूध में पानी अगर हम मिलाते हैं तो वो नॉक्शियस नहीं होता है, वो इंफीरियर हो जाता है। इंफीरियर हो जाता है मतलब कि ओरिजिनल दूध की क्वालिटी कुछ और होती है लेकिन दूध में पानी मिलाया हुए की क्वालिटी कुछ और होती है, उसकी क्वालिटी इंफीरियर हो जाती है। ये नहीं कि वो हेल्थ के लिए खराब हो जाता है, उल्टा वो तो और अच्छा होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर दूध में पानी मिला के बेचा जाएगा तो वो चीज नॉक्शियस नहीं है, वो चीज चीपर है, वो चीज इंफीरियर है, तो वो सेक्शन 273 का ऑफेंस नहीं कहलाएगी। तो ये याद रखना। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, सेलिंग और ऑफरिंग फॉर सेल एज फूड और ड्रिंक सम आर्टिकल। सेकंड, such article must have been become noxious or must be in a state unfit for food or drink. The sale or exposure must have been made with the knowledge or belief that the article is noxious as food or drink. तीन रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारी। पहला, कोई फूड या ड्रिंक आप उसे सेल कर रहे हो या ऑफर फॉर सेल कर रहे हो। सेल करना या फिर किसी को सेल करने के लिए ऑफर करना कि भाई देख ये चीज मैं तुझे 500 रुपए में दे सकता हूं, ये कहता है ऑफर फॉर सेल। दोनों इसमें पनिशेबल ऑफेंस है।
आपने पहले तो ये किया कि उस चीज को सेल किया या ऑफर फॉर सेल किया। वो चीज जो आप सेल या ऑफर फॉर सेल कर रहे हो वो नॉक्शियस है, यानी कि वो एक ऐसी स्टेट में है जो कि अनफिट फॉर कंजम्पशन। फूड और ड्रिंक जैसे उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, वो अनफिट स्टेट में। और वो जो सेल है या वो जो ऑफर फॉर सेल आपने दिया है, वो इस नॉलेज से दिया है, इस बिलीफ से दिया है कि वो जो सामान आप बेच रहे हो, वो जो सामान आप बेचने के लिए ऑफर कर रहे हो वो नॉक्शियस है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट वहां पे होना चाहिए। मतलब सामान बेचना, ऐसा सामान बेचना जो नॉक्शियस हो, और ये जानते हुए बेचना कि वो नॉक्शियस। द वर्ड नॉक्शियस when used in relation to article of food is to mean that the article is poisonous, harmful to health, repugnant to human use। ये noxious word का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। poisonous, harmful to human health and repugnant to human use। जहरीला हो सकता है, हेल्थ के लिए खराब हो सकता है, ह्यूमन यूज के लिए सही नहीं हो सकता। Having regard to language used in section 273, noxious food or drink literally would mean article of food or drink which earlier was not noxious but should have been become noxious or had been rendered noxious by lapse of time or by not taking proper precaution or for not adding preservative or the like। section 273 का जो एप्लीकेबिलिटी है वो एक और चीज पे जाता है। अगर आप सेक्शन 273 की वर्डिंग्स पढ़ोगे डायरेक्ट के अंदर से, तो आपको पता चलेगा कि कोई चीज जिसको आप जानते हो कि नॉक्शियस है, या कोई चीज जिसको आपने खुद नॉक्शियस बनाया, अगर आप उसको बेचते हो तो वो तो ऑफेंस है ही। बट अगर कोई चीज जो लिटरली इनिशियल पीरियड में नॉक्शियस नहीं थी, मतलब कि जो सामान आप बेचने के लिए लाए तब वो नॉक्शियस नहीं था, ठीक है, बट विद द लैप्स ऑफ टाइम आपने उसका प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं रखा, आपने उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा, जो नेसेसरी प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड करना होते हैं वो नेसेसरी प्रिजर्वेटिव्स आपने ऐड नहीं किए, और आपकी इन गलतियों के कारण वो फूड या वो ड्रिंक थोड़े टाइम बाद नॉक्शियस बन गई, पॉइजनस बन गई, और फिर आपने उसको सेल कर दिया, तो भी सेक्शन 273 आपके ऊपर लग जाएगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सामान जब बेचने के लाए हो तब से ही नॉक्शियस हो। इफ इट बिकेम नॉक्शियस विद द लैप्स ऑफ टाइम और बाय नॉट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन फ्रॉम योर एंड, then also you are committing the offense of section 273। एक और एग्जांपल इसके अंदर है कि जो गेहूं बेचे जाते हैं वीट, अगर वीट के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में एक्स्ट्रा मैटर है जैसे कि डर्ट, वुड के पार्टिकल्स, मैचेस, चारकोल, ये सारी चीजें वीट के अंदर मिली हुई है, इट वाज कंसीडर्ड दैट इट वाज नो ऑफेंस, इसको ऑफेंस नहीं माना गया, क्योंकि ये सारी चीजें जो वीट में मिली है ये वीट को नॉक्शियस नहीं बनाती है, क्योंकि वैसे भी वीट यूज करने के पहले उसको प्रॉपरली साफ करना होता है, उसको बीनना होता है, सब करना होता है, तो वो सारी चीजें नॉक्शियस नहीं कहलाती है, ठीक है। सेक्शन 273 पनिशमेंट यहाँ पे सेम है, 6 मंथ तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 1000 रुपए का फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। तो 272 में एडल्ट्रेशन करने वाले को सजा मिल रही थी, 273 में एडल्ट्रेशन करके उसको बेचने वाले को सजा मिल रही थी, चाहे एडल्ट्रेशन किसी ने भी किया हो, या एडल्ट्रेशन चाहे उसी की गलती से हो गया हो, नॉक्शियस फूड उसी की गलती से बन गया हो, प्रॉपर ध्यान नहीं रखने के कारण बन गया हो। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दे रखी है बेचने वाले को। अब आता है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। फूड और ड्रिंक एक अलग चीज होती है और ड्रग्स एक अलग चीज होती है। अब ड्रग्स का मतलब ये बात कर रहे हैं बेसिकली मेडिकल प्रिपरेशन वाले ड्रग की, वो ड्रग्स जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। एक चीज होती है कि जो मेडिसिनल पर्पस के लिए ड्रग्स होते हैं उन्हें लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है, किसी इंसान की जान बचाते हैं वो, किसी इंसान की हेल्थ के लिए काम आते हैं वो, तो उनकी प्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उनकी क्वालिटी नहीं बिगाड़ी जा सकती, क्योंकि जिस क्वालिटी के साथ वो इंसान के हेल्थ की रक्षा करते हैं, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो इंसान की हेल्थ के साथ छेड़छाड़ करेगी। एंड देयरफॉर इट इज वेरी necessary that the purity of drugs which are used for medicinal purpose is preserved, और उसी पर्पस के लिए यह सेक्शन बनाया। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी ड्रग को या कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन को इस तरह से एडल्ट्रेट करता है कि उसकी एफिशिएंसी कमजोर हो जाए, उसकी एफिशिएंसी कमजोर हो जाए, या उस ड्रग के अंदर या उस मेडिसिन प्रिपरेशन के अंदर कोई ऐसी चीज डालता है जिससे कि वो नॉक्शियस बन जाए, और वो ये जानता है कि मैंने इसको एफिशिएंसी इसकी मैंने कमजोर कर दी है, मैंने इसको नॉक्शियस बना दिया है, और अब मैं इसको सेल करूंगा, या उसको इस चीज का नॉलेज है कि ये चीज सेल होने जाएगी,
और क्यों जाएगी सेल होने? किसी मेडिसिनल पर्पस के लिए, किसी हॉस्पिटल में जाएगी, किसी को दवाई के रूप में दी जाएगी। तो वो व्यक्ति 6 मंथ तक के लिए इम्प्रिजनमेंट, 1,000 रुपए तक का जुर्माना, और दोनों से उसको पनिश किया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट उसको 6 महीने तक का, फाइन 1,000 रुपए तक का, और दोनों। तो समझे बात को कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपने किसी ड्रग को या किसी मेडिसिनल प्रिपरेशन को एडल्ट्रेट किया है इसलिए ताकि उसकी इफिशिएंसी कमजोर हो जाए। इफिशिएंसी कमजोर होने का मतलब होता है कि जितना वो इफिशिएंट था अब वो उतना इफिशिएंट नहीं बचा, यानी कि उसकी जो इफिशिएंसी है, उसकी जो ताकत है वो कम हो गई। इट इज नेसेसरी, इट इज सफिशिएंट कि बस एफिशिएंसी कम हो जाए। इट नीड नॉट नेसेसरली बिकम नॉक्शियस टू लाइफ। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो लाइफ के लिए नॉक्शियस बनाए कि नहीं बनाए, हेल्थ के लिए खराब बनाए कि नहीं बनाए, वो बात की बात है। अगर हेल्थ के लिए खराब बना है तो कोई बात नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली 274 में आ जाएगा। लेकिन अगर वो हेल्थ के लिए खराब नहीं भी बना है लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो चुकी है तो भी सेक्शन 274 का ऑफेंस बन गया। मतलब सेक्शन 274 का ऑफेंस दो टाइप से बन सकता है। एक तो जब आप उस ड्रग की एफिशिएंसी कमजोर कर देते हो, या फिर आप उसको नॉक्शियस बना देते हो। नॉक्शियस बनाने का मतलब बार बार बता रहा हूं एक ही चीज, हेल्थ के लिए खराब हो जाना। तो मैं तो कहता हूं अगर हेल्थ के लिए खराब हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उस ड्रग की जो इफिशियंसी आपने कमजोर करी है वो भी आपने अगर कर दी तो आपको 274 में पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 275 पे आते हैं, सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। अब देखिए ये सेक्शन फिर आपको सेक्शन 272 और 273 की याद दिलाएगा। जहां 272 में एडल्ट्रेशन था वहीं 273 में उसकी सेल थी। यहां 274 में एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स था और 275 में उनकी सेल है। तो ये जो ऑफेंस इस सेक्शन में दिया है, ये सेलिंग, ऑफरिंग, एक्सपोजिंग फॉर सेल, इशूइंग फ्रॉम एनी डिस्पेंसरी एनी अडल्टरेटेड ड्रग एज अनअडल्टरेटेड। कोई व्यक्ति किसी एडल्टरेटेड ड्रग को जो कि सेक्शन 274 में एडल्टरेट किया गया है, कोई व्यक्ति उसको सेल करता है, ऑफर फॉर सेल करता है, एक्सपोजर फॉर सेल करता है, या उसको इशू कर देता है किसी मेडिकल के अंदर से, इस तरह से इशू करता है कि वो लोगों को कहता है कि ये अनएडल्टरेटेड ड्रग है। मतलब एक एडल्टरेटेड ड्रग्स को, एक मिलावटी ड्रग को अच्छा बता के बेच दिया जाता है या बेचने के लिए रख दिया जाता है, तो वो व्यक्ति जो सेल कर रहा है या ऑफर फॉर सेल कर रहा है वो सेक्शन 275 का ऑफेंस कर रहा है। दिस सेक्शन नॉट ओनली प्रोहिबिट द सेल ऑफ एडल्टरेटेड ड्रग बट आल्सो इट्स इशू फ्रॉम एनी डिस्पेंसरी। कोई एडल्टरेटेड ड्रग को आप किसी डिस्पेंसरी यानी कि किसी मेडिकल के अंदर से इशू भी नहीं कर सकते। सजा आपको यहाँ पे 6 महीने तक की, 1,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों तीनों सारों सेक्शन में सेम सेम सजा आपने यहाँ पे देखी है। और चारों में ही यूपी में याद रखना लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब बात करते हैं सेक्शन 276 की, सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन। देखिए ये सेक्शन 276 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी 275 और 276 में डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। सेक्शन 275 में आपने किसी ड्रग को बेचा था और वो ड्रग कैसा था? एडल्टरेटेड ड्रग था, मिलावटी ड्रग था वो, सेक्शन 275 में। लेकिन 276 में क्या लिखा है? सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन। इस सेक्शन के अंदर कहीं भी एडल्ट्रेशन की बात ही नहीं हुई, लेकिन 275 में एडल्ट्रेशन की बात हुई थी। यानी कि मैं अगर आपको कोई मिलावटी ड्रग बेचता हूं तो वो सेक्शन 275 में ऑफेंस है। लेकिन अगर आप मेरे पास कोई दूसरा ड्रग लेने आए और मैंने आपको उसकी जगह कोई दूसरा ड्रग दे दिया, ये जानते हुए कि मैं वो नहीं दे रहा हूं जो आप मांग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा ये चीज होती है, एक सेविन करके एक जड़ी बूटी होती है, और एक सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मतलब तो पता ही होगा आपको, केसर, ऐसा जड़ी बूटी यूज किया जाता था इसको पहले। तो आप मुझसे सेफ्रॉन मांगने आए, मैं सपोज करो मैं एक मेडिकल वाला हूँ, मैं ड्रग प्रैक्टिशनर हूँ, आप मेरे पास सेफ्रॉन लेने आए, आपने मुझे आके कहा कि एक सेफ्रॉन दे दीजिए। मैंने आपको सेफ्रॉन की जगह सेविन उठा के दे दिया। सेविन एक अलग जड़ी बूटी है, सेफ्रॉन एक अलग जड़ी बूटी है। अब आप तो ठहरे इंसान, आपको थोड़ी पता कि, नॉर्मल इंसान को थोड़ी पता है कि सेफ्रॉन क्या होता है, सेम टू सेम दिखता है। मैंने आपको सेफ्रॉन की जगह सेविन उठा के दे दिया, बस यही मेरा ऑफेंस हो गया, यही सेक्शन 276 का ऑफेंस हो गया। देखिए सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे कि कोई चीज एडल्टरेटेड है या नहीं, मुद्दा ही नहीं बना यहाँ पे कि सेफ्रॉन देना था मुझे पर मैंने तो सेविन दे दिया। बेसिकली व्हाट आई एम सेलिंग हियर इज अ डिफरेंट ड्रग फॉर विच यू आर आस्किंग। जो चीज आप लेने आए हो वो ड्रग ना देते हुए मैं आपको कोई और चीज दे रहा हूँ। सो द ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दिस सेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ एडल्ट्रेशन, डज नॉट इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ इंफीरियरिटी। इट इज सफिशिएंट दैट इट इज नॉट इन फैक्ट व्हाट इट पर्पट्स टू बी। बस ऑफेंसिव इतना सा है कि जो आपको चाहिए था मैंने वो ना देते हुए आपको कुछ और दे दिया, बस
सजा यहाँ पे वही 6 महीने की है, फाइन यहाँ पे वही 1,000 रुपए का है, और दोनों आपको एक साथ भी लगाया जा सकता है। चलिए, ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस थे, एडल्ट्रेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, सेक्शन 277। फॉलिंग का मतलब होता है खराब करना, पानी खराब करना किसी पब्लिक स्प्रिंग का या किसी रिजर्वायर का। पब्लिक स्प्रिंग मतलब कि जो जनता के लिए बना हुआ कोई वाटर का पर्टिकुलर चीज, जल स्रोत जिसको कहा जाता है, चाहे फिर वो कुआं हो, तालाब हो, कुछ भी हो। एक चीज होती है कि जो पब्लिक प्लेस पे अगर कोई वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो वो हर एक मेंबर के लिए होती है, फॉर एवरी मेंबर ऑफ द पब्लिक। एंड इफ अ पर्सन वॉलंटरी फॉल्स इट, ही कमिट्स अ पब्लिक न्यूसेंस। आपको पता है कि पब्लिक वाटर, पब्लिक स्प्रिंग या पब्लिक रिजर्वायर, कोई तालाब या कोई कुआं जो जनता के लिए है, उस पे हर एक सिटीजन का हक है। वहां से पानी लेने का हर एक सिटीजन का हक है जो कि जनता के अंदर आता है। और अगर कोई व्यक्ति जाके वॉलंटरी उस चीज को गंदा करता है, उस पब्लिक स्प्रिंग को गंदा करता है, उस रिजर्वायर को गंदा करता है, उसमें कचरा डालता है, तो वो व्यक्ति एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। अब क्यों पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है? मैंने आपको कल पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन बताई थी कि कोई ऐसा काम करना जिससे पब्लिक को आप एनॉय करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप एनॉय करने की तो कोशिश कर रहे हो, जिस जगह से वो पब्लिक पानी पीती है आप उसको गंदा कर रहे हो, आप उन्हें एनॉय कर रहे हो, आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो। इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, वॉलंटरीली आपने करप्शन किया है पानी का, फॉलिंग ऑफ वाटर किया है। जो वाटर का आप करप्शन कर रहे हो वो एक पब्लिक स्प्रिंग और पब्लिक रिजर्वायर के अंदर होना चाहिए। और उस पब्लिक स्प्रिंग के अंदर जब आपने कचरा डाला या आपने उस पर करप्शन किया, then the water must be rendered less fit for the consumption which is ordinarily used। आपके वो कचरा करने से उस पानी की क्वांटिटी खराब हो गई, पानी की क्वालिटी खराब हो गई है। अब वो लेस फिट फॉर ह्यूमन पर्पस हो गया है, मतलब कि उसको यूज नहीं किया जा सकता। आपने कुछ इस तरह की मिलावट उसमें कर दी। 3 इंग्रेडिएंट चाहिए यहाँ पे, पानी को गंदा करना, पब्लिक स्प्रिंग पब्लिक रिजर्वायर में करना, और ऐसा गंदा करना कि उसकी जो यूजफुलनेस है वो कम हो जाए। आप अपने घर के पर्सनल कुएं के अंदर गंदा पानी करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 277 नहीं लगाया जाएगा। अगर आप ये पब्लिक के कुएं पे करोगे तो लगाया जाएगा। यहाँ पे आपको 3 महीने तक का इंप्रिजनमेंट होता है, 500 रुपए तक का जुर्माना, और दोनों हो सकता है। सजा देखो 6 महीने से 3 महीने हो गई, फाइन 1,000 रुपए से 500 रुपए हो गया, थोड़ा सा मतलब कम हो गया यहाँ पे। फिर आओ सेक्शन 278 पे। सेक्शन 278 टॉक्स अबाउट मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। अभी आप पानी को खराब कर रहे थे 277 में, अब आप एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति वॉलंटरीली अगर एटमॉस्फेयर को खराब करता है, अब एटमॉस्फेयर को खराब कैसे करेंगे? कुछ भी ऐसा एक्ट करना जिससे कि आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों की, या उस पब्लिक वे से निकलने वाले लोगों की, या वहां पे रहने वाले लोगों की, या जो लोग वहां पे अपना बिजनेस करते हैं उन लोगों की हेल्थ को कुछ परेशानी हो सकती है। यानी आपका कोई ऐसा वॉलंटरी एक्ट जो कि आपने एटमॉस्फेयर में किया हो, पब्लिक प्लेस में किया हो, जिससे कि वहां के लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है, वो सेक्शन 278 के अंदर फॉल करता है। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस आप जब करते हो तो आप धुआं उड़ाते हो वहां पब्लिक प्लेस पे, अड़ोस पड़ोस के लोग उस धुएं को इनहेल करते हैं। जब वो लोग उस धुएं को इनहेल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को भी नुकसान होता है। ऐसा कहा जाता है कि सिगरेट पीना और सिगरेट पीने के पास, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के पास बैठना, वो सिगरेट पीने के बराबर ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो वो अपनी हेल्थ को खराब कर रहा है। अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हो और पड़ोस में कोई व्यक्ति बैठा होता है तो आप उसकी हेल्थ को खराब कर रहे हो, आप उसकी हेल्थ को नॉक्शियस बना रहे हो। तो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 278। और ये रामकृष्ण वर्सेस स्टेट एआईआर 1999 वाले केस में इसको डिसाइड किया गया था। पनिशमेंट यहाँ पे 500 रुपए तक का फाइन है, इम्प्रिजनमेंट इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाइन है जो कि 500 रुपए तक का हो सकता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 279 पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। खराब तरीके से गाड़ी चलाना या पब्लिक रास्ते पे रश ड्राइविंग करना, उतावलेपन से गाड़ी चलाना। अंडर दिस सेक्शन the effect of driving or riding must be either that human life was in fact endangered or that the hurt or injury was likely to be caused। अब यहाँ पे एक बात यूज हुई है, उतावलेपन से गाड़ी चलाना। देखो पहले तो ये समझ लो, सेक्शन 279 बहुत कॉमनली यूज किया जाने वाला सेक्शन है। अगर आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हो तो आपके ऊपर पुलिस सेक्शन 279 लगा देती है सीधे, अगर आप पब्लिक प्लेस पर बहुत तेज गाड़ी चलाते हो तो, या नशा करके गाड़ी चलाते हो तो। दोनों चीज क्या होती है कि यहाँ पे आपकी जो
रश ड्राइविंग है उसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी ड्राइविंग, एक ऐसी राइडिंग जो किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को इंडेंजर कर देगा या किसी को हर्ट करने के लिए वो प्रॉपर है या किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए वो प्रॉपर है। पब्लिक प्लेस पे बहुत तेज गाड़ी चलाओगे तो कोई भी ह्यूमन उसके सामने आ सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको हर्ट हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, उसको कहते हैं रश ड्राइविंग। इंग्रेडिएंट्स क्या है कि आप जो गाड़ी चला रहे हो, पहली चीज तो वो पब्लिक वे में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पब्लिक न्यूसेंस, और पब्लिक न्यूसेंस के लिए जरूरी है कि वो पब्लिक प्लेस पे ही हो। मतलब रश ड्राइविंग अगर आप करते हो और आपको सेक्शन 279 में ऑफेंस का चार्ज आप पे लगाना है, तो जो आपकी तेज गाड़ी है वो पब्लिक वे पे चलना चाहिए। अगर आप अपने घर में कहीं बड़ा सा रोड बनवा रहे हो छत के ऊपर कुछ 500-600 मीटर का, और वहां पे तेज तेज गाड़ी चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चलाना चलाओ, पब्लिक प्लेस थोड़ी ना है वो, आपकी प्लेस है। तो इंग्रेडिएंट यहाँ पे ये होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो ड्राइविंग और वो राइडिंग इतनी रश और इतनी नेग्लिजेंट होना चाहिए, वो ड्राइविंग और राइडिंग इतनी रश और नेग्लिजेंट होना चाहिए कि किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को वो इंडेंजर कर दे, या किसी को हर्ट कर दे, या किसी को इंजरी पहुंचा दे। बस ये दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए यहाँ पे, एक तो पब्लिक प्लेस पे गाड़ी चलाना, और दूसरा इस तरह से चलाना so to endanger the human life, so that it can cause any hurt to any person or injury to any person। ये दो इंग्रेडिएंट अगर हैं, सेक्शन 279 आप पे अप्लाई हो गया। अब कोई व्यक्ति रश और नेग्लिजेंट तरीके से गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है, इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा? ऐसी क्या स्पीड है जिस स्पीड को रश और नेग्लिजेंट माना जाता है? यानी मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार किया तो रश हो गया, या 40 पे ऊपर गया तो रश हो गया। इट इज टू बी एग्जामाइंड इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। ये केस टू केस डिपेंड करता है, केस टू केस के फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अब ये जो एक वर्ड है रश और एक वर्ड है नेग्लिजेंटली, ये दोनों अपने आप से बहुत अलग है। दे आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। द सेम एक्ट कैन नॉट बी रश एज वेल एज नेग्लिजेंट। एक ही एक्ट रश भी हो सकता है और नेग्लिजेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। जैसे कि रश का मतलब होता है जानबूझ के गलत तरीके से चलाना, और नेग्लिजेंट का मतलब होता है कि आपकी तरफ से प्रॉपर केयर नहीं की गई। दोनों में फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल लैक ऑफ केयर सच एज विल constitute civil liability is not enough for liability under the criminal law. A very high degree of negligence is required to be proved. कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट एआर 2008। एक चीज समझो, एक छोटी सी केयर आपने नहीं करी, जैसे कि विल, सिंपल लैक ऑफ केयर का मतलब होता है कि गाड़ी आप चला रहे हो लेकिन आपने थोड़ी सी नेग्लिजेंसी वहां पे दिखा दी, बहुत थोड़ी सी नेग्लिजेंसी दिखा दी। थोड़ी सी नेग्लिजेंसी दिखाई है तो उसके लिए कोई क्रिमिनल केस नहीं बन जाएगा आपके ऊपर। सिविल केस जरूर बन सकता है कि आपने नेग्लिजेंसी दिखाई है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में लायबिलिटी तभी लगाई जाती है जब आपकी नेग्लिजेंसी की डिग्री बहुत हाई हो, हाई डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस। यानी नेग्लिजेंसी इतनी ज्यादा होना चाहिए कि उससे किसी व्यक्ति की जान जा सकती थी, उससे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता था, वो मर सकता था। इसको कहते हैं हाई डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस। तो क्रिमिनल केस में 279 में डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपकी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी को इंजरी हुई हो, नहीं भी हुई होगी तो भी सेक्शन तो आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। मतलब आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो पब्लिक प्लेस पे, किसी की जान जा सकती है उससे, बट गई नहीं है, जा सकती है, जा सकती थी, ये सेक्शन 279। ये जरूरी नहीं है कि उससे किसी की जान जाए या इंजरी हो। जब कभी आप, कोई व्यक्ति तेज गाड़ी चलाता है और आप के पीछे आता है या आपकी गाड़ी को टक्कर कर देता है, और आप पुलिस कंप्लेंट करने जाते हो, एफआईआर लिखवाने जाते हो, तो पुलिस आपसे यही कहती है सबसे पहली चीज कि चोट तो लगी नहीं आपको। उन्हें डर होता है कि आप जबरदस्ती एक केस फाइल करवा के उनका लोड बढ़ा रहे हो काम करने का, बट फिर उन्हें यह भी पता होता है कि मना नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि चोट तो लगी नहीं आपको, कैसे माने एक्सीडेंट हुआ है आपका, या किसी ने आपकी गाड़ी को ठोका है। कई बार तो वो ये तक कह देते हैं कि जाओ थोड़े बहुत एविडेंस लेके आओ, ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसे में जो व्यक्ति थोड़ा कानून नहीं जानता है, वो तो सोचेगा कि हाँ यार चोट तो लगी नहीं मुझे, और कोई सबूत भी नहीं है मेरे पास कि किसने ठोका, कैसे ठोका, चले जाता है बिना कंप्लेन लिखा। जबकि जिस व्यक्ति ने आपकी गाड़ी के पीछे तेज गाड़ी चलाई है, इस तरह से नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है कि आपकी गाड़ी को थोड़ी टक्कर भी मारी है,
कहीं ना कहीं उस पर सेक्शन 279 का चार्ज बनेगा और उसकी कंप्लेन लिखी जाना चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो रश और नेग्लिजेंट एक्ट है सामने वाले व्यक्ति का, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उससे किसी को लाइफ को या किसी की प्रॉपर्टी को इंजुरी हो। जरूरी नहीं है कि उसकी रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से आपको इंजुरी हो। अगर इंजुरी नहीं भी हुई है तो भी आप उसके ऊपर केस फाइल करवा सकते हैं। जस्ट बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग रैशली और नेग्लिजेंटली एंड जस्ट बिकॉज योर लाइफ वॉज एंडेंजर्ड, जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ को चोट पहुंचे, आपको चोट पहुंचे। तो जो व्यक्ति थोड़ा कानून जानता है वो वहां पे पुलिस को कह सकता है कि सर चोट लगना जरूरी नहीं है, उसने रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग किया ये जरूरी है। और एविडेंस ढूंढना तो इंसान का काम नहीं है, हमारा काम नहीं, कंप्लेनेंट का काम नहीं, वो पुलिस का काम है। ऐसा बोल के आप कंप्लेन फाइल करवा सकते हैं। तो ये चीज याद रखना। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। वेयर अ व्हीकल वाज बीइंग ड्रिवन ऑन अ रॉन्ग साइड, एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 2 पर्सन, द प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर, the principle that mere occurrence of some type of accident is sufficient to imply the negligence should have been applied। देखो एक प्रिंसिपल होता है रेस इप्सा लोक्यूटर, इसका मतलब होता है कि कई बार कुछ एक्सीडेंट इस तरह के होते हैं कि वो एक्सीडेंट को देख के ही नेग्लिजेंसी का मालूम पड़ जाता है और कुछ सवाल ही नहीं उठता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था नेग्लिजेंसी, आपकी तरफ से प्रॉपर केयर नहीं की गई, उसको नेग्लिजेंसी कहते हैं। तो कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसको देखते से ही समझ में आता है कि हाँ इसमें तो इंसान की नेग्लिजेंसी की गलती है, और कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसको देख के पता ही नहीं चलता है कि इसमें नेग्लिजेंसी किसकी थी, गलती किसकी थी। अब एक चीज समझो कि एक गाड़ी थी जो रॉन्ग साइड में चल रही थी, हाँ रॉन्ग साइड, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और 2 लोग मर गए उसके अंदर। अब एक बड़ी सी चीज है इसके अंदर जो नोटिस करने लायक है, रॉन्ग साइड, गाड़ी रॉन्ग साइड पे चल रही थी, एक्सीडेंट तब हुआ, 2 लोग तब मरे। यहां पे रेस इप्सा लोक्यूटर का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, नेग्लिजेंसी शो हो जाएगी यहाँ पे। भाई तुम रॉन्ग साइड पे क्यों चल रहे थे, तुम खुद रॉन्ग साइड पे थे, यही तुम्हारी नेग्लिजेंसी शो करता है कि तुम नेग्लिजेंट थे। अब तुमने किसी को ठोक दिया, 2 लोगों को मार दिया, सेक्शन 279 तो लगेगा ना आपके ऊपर, क्योंकि आपकी नेग्लिजेंसी के कारण 2 लोग मरे, आप रॉन्ग साइड पे चल रहे हो 2 लोग को मारने के लिए। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूं। जब कभी आपको कोई चोट पहुंचती है किसी और व्यक्ति के कारण, तो आपके पास उस केस में 2 रेमेडी होती है, एक सिविल एक्शन और एक क्रिमिनल एक्शन। नेग्लिजेंसी के लिए दोनों आपको मिल सकता है। जैसे कि क्रिमिनल एक्शन तो यही है सेक्शन 279, किसी की नेग्लिजेंसी के कारण आपको इंजरी हुई है उस पर 279 का केस लगा दो। देखो सिविल एक्शन भी लगा सकते हो, सिविल केस भी लगा सकते हो, बट एक चीज समझना पड़ेगा, देयर कैन बी नो सिविल एक्शन फॉर नेग्लिजेंस इफ द नेग्लिजेंट एक्ट हैज नॉट अटेंडेड बाय एन इंजुरी टू एनी पर्सन। जब तक किसी के नेग्लिजेंट एक्ट से आपको इंजुरी ना हुई हो तब तक आप उससे सिविल रेमेडी नहीं मांग सकते, आप उसके ऊपर सिविल केस नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि सिविल केस आप तभी फाइल कर सकते हो जब आपको उससे कुछ रिकवरी करना हो, और रिकवरी आप तभी कर सकते हो जब उसके एक्ट से आपको चोट पहुंची हो। तो सिविल एक्शन आप तब ले सकते हो जब सामने वाले के नेग्लिजेंट एक्ट से आपको इंजरी हुई हो। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि क्रिमिनल एक्शन में उसके नेग्लिजेंट एक्ट से आपको इंजरी हो ये बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं है, यहां पे सिर्फ उसकी नेग्लिजेंस के कारण उसको पनिश किया जाता है। एक और चीज, अगर उनकी नेग्लिजेंस से, एक चीज समझना, मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, यहां पे सिर्फ नेग्लिजेंसी के कारण उस पर सेक्शन लगाया जाता है, चाहे आपको चोट पहुंची हो या नहीं पहुंची हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पहुंची है तो भी 279 लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि सामने वाले की नेग्लिजेंसी से आपको एक्चुअली हर्ट हो जाता है, तो फिर सेक्शन 337 और 338 के प्रोविजन अपन पढ़ेंगे, उसमें मालूम पड़ेगा। और अगर सामने वाले की नेग्लिजेंसी से आपकी डेथ हो जाती है तो फिर उस पर सेक्शन 304A लग जाता है, ये उसके एग्जैगरेटेड फॉर्म। यानी कि तेज गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति पे 279 तो बाय डिफॉल्ट लग जाता है पब्लिक प्लेस पे, और अगर उसकी तेज गाड़ी के चक्कर में किसी को चोट पहुंचती है तो 337, ज्यादा चोट पहुंचती है तो 338, और मर जाता है तो 304A। क्रिमिनल केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं लगता। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि हमारी भी गलती थी, जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसकी भी गलती थी, उसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। क्रिमिनल एक्शन में वो अप्लाई नहीं होता है, वो सिविल एक्शन में और क्लेम वगैरह में अप्लाई होता है। 6 महीने का इंप्रिजनमेंट, 1000 रुपए का फाइन, और दोनों आपके ऊपर लगाया जा सकता है इस केस में। चलिए रीज्वाइन कर लीजिए, 279 कंप्लीट हो चुका है।